राम राम, जय गुरुबाबा। म दर्शक कपिला हुँक्रा राप्ती सुनारी गाउँपालिका हो नेपाल टेलिभिजन कोहलपुर के संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम फुलरियामा मई लीला चौधरी तर्फ से अपना हुकन मैगर स्वागत बा। थारू समुदाय के कला संस्कृति रहन सहन के पहचान के लाग तैयार कयल कार्यक्रम हो। उस के हमार कार्यक्रम हरेक अठवार के संझेक 6 बजे ऐना करत। तो दर्शक कपिला आज हमरा अपना हुकन माझ मना छुट्टै विषय वस्तु लेखन उपस्थित हो स्याकल बाटे। उस्तै के थारू समुदाय में मेर के बोलना भाषा रहल बा। थारू आयोग से संचालन कैल कार्यक्रम आज अपना हुकन प्रस्तुत करते बाटे। थारू आयोग से संचालित कार्यक्रम राष्ट्रीय जनगणना वस्तः के थारू भाषा सरकारी कागजात के मान्यता देना समावेशीकरण करना कैकन आयोजित कार्यक्रम मना जनप्रतिनिधि वस्तः के बुद्धिजीवी हुँक्र समाजसेवी पत्रकार वडा अध्यक्ष हुँकन सक्कु जनक सहभागी रहल रह। वस्तः के कार्यक्रम मना थारू भाषा मेर के भाषा रलसेफे एकठो सामाजिकरण कैकन आगो लैजिना कैकन छलफल कैगिल। थारू भाषा हन सरकारी मान्यता देखते एकठो थारू आयोग एकठो कार्यक्रम संचालन करलबा। ठाउँ मन जिल्ला में अब कार्यक्रम हुइटिबा। वस्तः के कार्यक्रम मन सक्कु जनक गहन छलफल विषय वस्तु हन एकठो थारू भाषा हन एकठो सरकारी मान्यता देखेला सक्कु जनक विचार प्रस्तुत कैगिल रह। कानुन में नायक संत बाध्यकारी नहीं रही वो हिसाब से नीतिगत स्पष्टता होना पहिलो जरुरी हो। यहाँ चाहिँ स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूबाट कलसी अथवा हाम्रोबाट कलसी यी कुरा महसुस हुइपरल कि वहाँ से सिफारिश हुई प्रदेश सभा में से वो कानून चाहिँ पास हुइपरल स्थानीय में से स्वीकार हुइपरल कानूनी रूप में अहिले कलसी एक उड़े अनि भाषिक गणना जाति भाषिक गणना सिकन के हुइपरल एक्चुअल चाहिँ गणना हुइपरल असिन एक यी चाहल याकर लागि रणनीति चाहिए मार्गचित्र चाहिए 10 वर्ष भित्र में अट्ला कर्मी 5 वर्ष भित्र में यी कर्मीकन एक कुछ न कुछ रणनीति चाहल सरकार की वो कुरा चाहिँ प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार स्थानीय सरकार में एक किसिम के रणनीति बन्ना जरूरी बा। याकर लागि चाहिँ हाम्रो पहल करना जरूरी बा सब कुछ र अरू कुरो चाहिँ याकर कार्यान्वयन के लागि चाहिँ जस्तो भाषायुक्त हुइल तर यहाँ कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए जस्तो प्रदेश में भाषा कार्यान्वयन करला कौन संयंत्र रहना त जस्तो मुख्यमंत्री नेतृत्व रहना हो अथवा कौन संयंत्र रहना हो कि अथवा संस्थागत व्यवस्था भी पर्ना हो कि यी कुरा त कानुनले बोली यी कुरा संरचना भी चाहल अनि यी कुरा हुई र अरू कुरा चाहिँ बहुभाषिक जीवन पद्धति परिचालन कर पर्यो। तल चाहिँ राजनीतिक दल हुई सरकारी कार्यालय में हुई याकर बेलसना काम त बहुत कर पर्यो। अब राजनीतिक दल में भी याकर चाहिँ बहुभाषिक नीति है उनको भी ऑन कर पर्यो कानून आयो तर याकर चाहिँ व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्यो। यी न बहुत भन्दा बहुत ठाउँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ भाषा चाहिँ थारूमा चाहिँ पराजिना सकेसम्म यी ऐच्छिक नरहेकन अरू भाषा पढाइको लागि थारूमा पढाइको गरेपछि बल्ल याका चाहिँ विकास हुई यी व्यापकता आना चाहिँ स्थानीय तहमा से पहल होना जरूरी है। हमारे जागरूक विभिन्न संस्थानों से चाहिँ यहाँ पहल कदमी होना जरूरी है। पुस्तक मानक लेखन शैली निर्माण करना कुरा मानक शब्दकोश बनिना कुरा भी मानक व्याकरण पठन पाठन सामग्री आम संचार के कुछ क्षेत्र में हाम्रो लाग सिक्ने कला से चाहिँ भाषा की सिफारिश चाहिँ सार्थकता और जाइए नत्र भने वहाँ सिफारिश मैंडेटरी नहीं हुने कारणले गर्दाखेरि अलिकति ढिलाइ भइसक्यो। वो विषयमा चाहिँ हाम्रो जागरुक हुन जरुरी भएको हिसाबले हाम्रो चाहिँ जानल कुरा चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्दिबाटी थारू हुन बढी भन्दा बढी बोल्न कुरा मान्यता दिन कुरा प्रयोग गर्ने भाषा के विकास करना कुरा हुन् प्रोत्साहन करना कुरा हुन् अनि जीवन उपयोगी रोजगारीसँग हमारा रोजगारी से तालमेल मिलना कुरा हुन् अनि जाखन
राजनीतिक दल में फिर ये ना चाहिए वन कई खाना हुक्र फिर प्रयोग करना चाहिए अस्सी खाना विभिन्न सेक्टर में से कि थारू भाषा हमारा प्रयोग कर ली नीतिगत व्यवस्था स्पष्टता पा सकी संगठनात्मक व्यवस्था स्पष्ट पा सकी हमारे पढ़ाई लिखाई संचार ऑटोमेटिकली बनाई प्रविधि बनाई से निकल से हमारी हाली कार्यान्वयन हुई नत्र भने फिर अब हमारी यह आयु ऊँचा थे घूम सकी अथवा ढील हुई सकी वो कहीं हमारा तो परिवर्तनशील हो समाज कालौर कुरा आई यी हिसाबले हाली कसी हाम्रो चाहिँ यी संविधान अनुसार के कुरा कसी अगाडि बढाइसकेका कुरा छलफल के विषय हो मैं जानल कुरा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नु तर अब मैं सबको विज्ञानी हो कि सुरुमा के डर्नु भाषा विषय म नहीं हो मैं तो जर्नलिस्ट हुने कारणले का अत्र बटिनु यहाँ से अब प्लस ई से मार बटिना से प्लस बाटो से यहाँ प्लस पे कह और कुछ सुझाव भी से देवी अथवा कसी का जाइकन आके धैर्य भी आशा करते जी हमरा माने थारू होकरे थारू भाषा में चाहती तो थारू यूज करना वो अन्य होकरे जने नेपाली होकरे नेपाली में होकरे के सरकारी कामकाज के भाषा रही तो एमना और जात होकरे विरोध करना आवश्यकता ना हो और जाने विरोध करे फिर ना कोई संवैधानिक व्यवस्था होगी और काले से जी मतलब भाषा थारू भाषा के सरकारी कामकाज की भाषा लगाइना बनाइना अब फेरो काले से हमन के अब जैसे कि हमारे देवनागरी लिपि यूज करती है ना देवनागरी लिपि यूज करती और ये देवनागरी लिपि में काबा त थ द ध न हाँ टाठा डाढ़ा ऐसे ऐसा बात तो हमन के थारू में टंग मने उच्चारण करे बेर हमरे का करती सबको जाने मने ड ठा ऐसे न करे था नहीं करती है ना तो यमना ये विषय में एक पूरा सबको हमरे मिल के हमरे ये शब्द के है ये था के था धा लिखना अथवा डा लिखना यमना कहना मने जरूरी बा तो अगर हमरे जो बोलती वही मेरे के लिखा तो हमन के भाषा स्तरीय भी नहीं रही और मतलब बुझना फिर गार रही जैसे धान अब धान लिखना पावे अब हमरे कथी धान का बोल वो लिखा धाने तो और जाने फिर कसके बोली है ना ये विषय में एक रूपता नन्ना जरूरी बा और तक ये भाषा आयोग अभी तत्काले अभी तो ये थारू भाषा लागू होना नहीं हुई एक प्रैक्टिस ये बीच में थारू आयोग एकदम एक्टिव होके जिला में हुई से कि तो ये पालिका स्तर में कार्यक्रम करे पड़ल और कराए पड़ल जने थारू भाषा के सरकारी कामकाज के भाषा बना के लिए संवैधानिक व्यवस्था काले से भाषा आयोग सिफारिश करी भाषा के बारे में जो यहाँ छलफल हुई था ऐसी को नहीं हुई आयोग का करे पड़ल जे भाषा विज्ञ बा हमन के थारू बाटे नहीं का करे हमरे जनसंख्या का आधार में हमरे गुरुंग के बाद थारू आए नहीं थारू हमरे दूसरा में बाटी जनसंख्या का आधार से तो आयोग का करे पड़ल ये भाषा केहन विशेषज्ञ छाने पड़ल अब सरकारी कामकाज ये तो हमन के थारू ऑफिस में जीत है वो नेपाली जानबे नहीं करते हैं अदालत पहुँचे नहीं हो नहीं ये सब कारण भावे भाषा में इसलिए भाषा हमन के विशेषज्ञ नाने पड़ल और विशेषज्ञ अभी सरकारी काम का अभी शिक्षा में तो किताब छापे पड़ल थारू भाषा हमन के लुम्बनी प्रदेश में हो सकता हमन के थारू भाषा पढ़ाई हो सकता वो हमना विज्ञ और हमन के जोन ये पुरखौली बा और हमना इतिहास हमन के पुरखा का कहीं ना किताब माई पड़ल तब तो लड़का जनी पुरखौली इतिहास आई वो भाषा कि हमन के ऐसे नहीं अब लड़का तो बुलाएगी ना कोई हरे नहीं चोटे जाना अब कोई गीटे नहीं अब नाच हुई दसई आए अब कोई गीटे नहीं गाई जाना अब का हुई सब ऐसी को हमरे बचाई वो का ये सोचे पर और अभी मैं भाषा कहूँ अब राजनीति में अब हेरी ना दूसरा जनसंख्या बटी मंत्री था भी एक कहाँ तो मोर कहे काव्य संवैधानिक निकाय बा वो आवाज उठा सरकार चलुया दुई ठो यंत्र हो एक ठो पॉलिटिशियन और दूसरा ब्यूरोक्रेट्स अब ये भाषा जो सरकार तो संविधान में व्यवस्था कई देले बा कि चाहे 11 भाषा के हैं मैंने सरकारी कामकाज के भाषा के रूप में प्रयोग करे से कब करके
लेकिन एकर वक्ता तो ज़्यादा बाटे, जैसे लुम्बिनी प्रदेश में बहुत बाटे, वो 77,000 कतना घटना, लेकिन जिला में सरकार कहल के हो, तो सरकार कहल उहे हो जस्ते सदर मुकाम में जितना संघ संस्था कार्यालय बाटे है ना, ऑफिस अड्डा, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय, एक हिसाब से सरकार एक रही हुआ, तो उस सरकार में हमन के कतना सहभागिता बा वही है ना। गांव घर में हमरे बोला थी ठीक बा, नो प्रॉब्लम है ना। जब से उठा थी सरकारे से है ना, नाई सुरा थी, तब तक हमन के बोली भाषा चाल चलन व्यवहार है ना सब अपने भाषा में हुई था। लेकिन वहाँ जो गद्दी पर बैठा लाता ही, तो वहीं से हमरा कम्युनिकेशन कैला बा। अब भैया वहाँ CDO कार्यालय में जाओ, कई ठो ठारू कर्मचारी आते, हाँ हमन के जो चिट्ठी पत्र वहाँ जाए, मानो ठारुई भाषा में लिख के गई, तो वहाँ सर पहले कहने दो भाषी के प्रयोग, तो भाषा कहल नहीं एक ठो संचार के माध्यम हो, वो सहजे स्वीकार करे सकना, सहजे बुझाए सकना माध्यम हो चाहिए। भाषा वो समावेशिता संग संगे जो यह बात हो ना, तो ना आयल हो अभी है ना, जहाँ समावेशिता हुई तब ये थारू भाषा लागू हो से गटा, वो नहीं तो चाहिए एक कोई अर्थ नहीं रही। के माननीय जीव हुकन के फे आपन एक ठो ठारू भाषा न समावेशीकरण करते सरकारी कागजात बनाइते वहाँ कन का फे गहन भूमिका देख गेल रह, वहाँ का फे आपन विचार एक ठो प्रस्तुत कैल रह। राजनीति में ठारू हुकन के सहभागिता के विषय में फे एकदम समस्या बाहेरी का कर कि हमरा ठारू हुकरा सबको जना बुझल का हो कल से किसान बाहेक और चीज में भर्खर हाम्रो बामे सरटी कर्मचारी सेक्टर में व्यापार सेक्टर में भर्खर बामे सर्ने अवस्था में न हमरा किसान में निर्भर हुई कारण से हमार समस्या का हुई तो हाम्रो ठारू हुकरा राजनीति में निरंतरता दिए नहीं सकना का लगना आंदोलन गरेर जैना तर का जब लाभ लेना बेला हाम्रो सबको जना का ठारू हुकन खाजा पर्ने स्थिति हुइन। वो मान्छे यी चीज बचाइक लागि यहाँ बुझल ठारू हुक्र अलिक बुद्धिजीवी ठारू हुक्र ठारूमा का राजनीतिमा कसैको क्रियाशील बनाइ नाटक कना विषयमा अलिकता यही फेर छलफल के विषय बनाइ परल कना मै पहिलो प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। ओ याकर विषयमा जुन विषय बा यी महत्त्वपूर्ण एकदम गहन विषय बा यी गहन विषयमा न एकदम श्रेयस होकन छलफल कर पर्न रह तर सकु संग्रहण हटार मन गइ गिल टबन पे का कहन्छ हटकला से ये भाषा के सवाल में जत्रा विषय उठल बा ये आयोग एकदम सुझाव के रूप में मनन करना जरूरी बा। याकर विषय में वो समावेशी के विषय में जस्तो कि संविधान लागू हुई तब से कतरा कसिन हुई बाट ये संविधान के कार्यान्वयन की प्रक्रिया सकारात्मक बाकी नहीं होता। याकर विषय में ठारू आयोग अध्ययन कर परल जस्तो इससे पहला के जो डेटा देला इससे पहला के टोटल का राज्य के हरेक निकाय में सहभागिता के प्रश्न के डेटा देला वहाँ तर संविधान लागू हुई पाछ यी डेटा का बहरता कि नहीं बहरता था साँच्चीकै का ये संविधान लागू हुइना विषय में समावेशी बा कि नहीं हो कना विषय में एकदम का ठारू आयोग फे चनाको हो कहियार परल हाम्रो नागरिक हुक्र फे जम्मै आयोग की जिम्मा हो कना हाम्रो वो के सोच भी कला से फिर दोसरा हमार फे कमजोरी हुई वो मार से हाम्रो का करक परल कला से ठारू आयोग एक वैधानिक आयोग हो यह न झकझके ना हमार जिम्मा वो दोसर जाके राज्य के हरेक निकाय में सहभागिता हुइना संदर्भ में फे हमार शिक्षा में ध्यान दिए परल त पहिला विद्यार्थी पर कसैको का ऊ गुणस्तर शिक्षा में कसैको सहभागी करेना विषय में हमरा कहाँ चनाको हुइना दोस्रो जाके सरकारी कयौं कोटा बा ऊ सरकारी कोटा में कसैको सहभागी करेना कना विषय में हाम्रो ठारू हुक्र चलाक हुइना कि हुइना कना विषय में एकदम चलाक हो कन का राजनीतिक क्रियाशीलता नै सब कुछ इसके निर्धारण करत वो हमारा से याकर चुरो बाट कल हाम्रो राजनीतिक रूप में कसैको क्रियाशील हुइना ओ दोस्रो जाके हमरा ठारू मध्य के अयोग्य उम्मेदवार हुकन कसैको जितेना कना विषय में फे हाम्रो अगाडि बढ से विकल से हुई से कि नहीं तो चुनुक हमरा बात चाहिँ सबको राजनीति में ठोपर्ना ओ दोस्रो जाके हमार क्रियाशीलता कहूँ से फेका का यूनिटी हुई परल का जबसम्म मनै आपन विचार धरना और जनक विचार पे सुनना हरेक कार्यक्रम में सहभागी हुइना आपन विषय वस्तु जोरदार पूर्वक उठैना और जानकर फिर गंभीरता पूर्वक सुनना बानी
जब तक हमरा चाहे नहीं बैठेबे बुझना वो बुझना प्रयास यदि हमरा नहीं करबे कला से थारो यही कारण से पाछा पड़ते करना चाहिए महिला आज अठे पे हमरा देखती बात तो वह मार से महिकाला कला से बात तो हमरा बराबर बन करती भारे भारे चाहे विज्ञता वो हमारे थारू में समस्या कहाँ बा कला से कोनो पे थारू की होना सम्मान कर नहीं जाना केहू केकरो बात फिर नहीं सुनना मैं हूँ सबसे बाहरे करना जो अहमपना बा अहमपना कर कहा कला से ये विकास नहीं कर ये विनाश कर कना से समझ चाहे बुझे पठा करना नहीं लगे मैं अस्था का ना संश्लेषण विश्लेषण करता हूँ तो वह वर्ष ना आज की जो कार्यक्रम बा अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो समावेशी कलर का हो अने हमारे सरकारी कार्यालय में हमारे चाहे थारून के भाषा प्रशिक्षण लैजिना दोस्तों जनगणना के सवाल कतरा महत्वपूर्ण सवाल याकर मेन चीज़ ही है अब फिर जनगणना शुरू हुई था वह विषय में आज यहाँ हमारे चाहिए छलफल हुई ये छलफल होना तो तब ना यहाँ बड़े मतलब महत्वपूर्ण ढंग से अत्यंत सुंदर ढंग से आपन में लागल विषय ढल वही किस्म के चाहे ढरो परल सुन परल जैसे लागे हुई ना फिर हमरो चाहे एकदम महत्वपूर्ण समय हो अब फिर हमरा सबको जना यहाँ बैठ पड़ना जरूरी रहा हाम्रो ये जनगणना के सवाल में हमरा सुनती बात है हमारा बढ़ना छोड़ के घटना के कारण क्या हो ये तो पत्ता लगाए परल नहीं तो या कर जाए कारण जबसम्म हमारा पत्ता नहीं लगेबे पत्ता के लगा के फिर नहीं थी पत्ता लगा के ना वही ना फिर दोस्त चाहे कानून व्यवहार में लागू करा सकता तो बल्ले चाहे वो आगे बढ़ जाए अब हमारे यहाँ जनगणना के सवाल में हमरो चाहे याकर विषय में वास्तव में अनभिज्ञ बात हमन थाहा नहीं हो हाम्रो यहाँको महत्व कतरा बाकना बुझे नहीं सकले बुझाई को फरक बुझ नहीं सकना के कारण वो हाम्रो चाहे वही ना महत्व नहीं देते बुझले से तो महत्व देती नहीं वाकर पाछा लगती नहीं अर्थात हाम्रो नहीं हुई से फिर अब और जन तो क्या अर्थ कल से ना जब जनगणना हुई लागल कल से ना तुरंत अपना नहीं सकल से फिर फटाफट चाहे कहीं लगाए पड़ना हो कहाँ कहीं कह पड़ना हो मतलब पूरी चाहे गागा ठारा मतलब जानकारी करा सकता तर हमारे ठारों में कोनो भ्यालु कोनो मतलब नहीं हो मतलब नहीं होना का अर्थ हाम्रो चाहे यहाँ का महत्व नहीं बुझल हुई कि ना अब फिर जनगणना हुईता हाम्रो एक थोड़ा थारू छोड़ खाना और जात लेखा भी तब मैं यहाँ विषय वस्तु उठेला रहा है कि खाना हमरा और लिखेला से फिर और भाषा बोलला से फिर तर मही कला से ना हमरा और ठर लिखना नहीं हो यदि लिखेला से फिर थारो लास्ट में जाए थारो लिखे कर या मान ली मैं चाहे मैं दही ठीक मैं दहित के घर थारू लिखा कर अथवा मैं चाहे पट्टू थारू दहित लिखो पड़ल क्या तब न हाम्रो थारू हिटे के न हुई हाम्रो और थर लिखे थे जाकर कारण से कौनों पे जाए कहूँ पे जाए एप्लीकेशन चाहे देखो हाम्रो वहाँ से कागज था निवेदन दिए कला से ना जनजाति के ऊँचा कर सीडीओ कार्यालय में प्रमाणित जनजाति हो कि नहीं हो तो मैं क्या कर कला से ना अब फिर आयोग का लगता क्या हो आयोग के काम क्या हो आयोग के कर्तव्य क्या हो वो तो आयोग बुझे पर नहीं अपन काम कर्तव्य थारून के समस्या हल करते तो आयोग बनल हो थारू आयोग न तो थारू आयोग बनना जरूरी क्या रहा तो थारून के कहाँ समस्या बा कौन समस्या हो वह पहचान के करना वो मतलब सलाह सुझाव सरकार दे पर अब हमरा थारू हुई थी थारून नेवार गुरु मगर जनजाति हुई तो कहते जाए था हुई थी फिर थारू लिखती फिर
सीधो कार्यालयमा जाए जनजाति के जहाँ प्रमाणित कर जाए पठा ये काजे करे परल ये जरूरी बा याकर जहाँ का था अपना एक कारण से वाकर जहाँ सिफारिश की मान्यता नहीं हुई एक ठो जहाँ वाकर कमजोरी के कारण से तो मैं कथूँ ये जरूरी नहीं हो कथूँ ये आयोग याकर विषय में गंभीरतापूर्वक ले पर वो हमारे से आवक संदर्भ में का कला से जनगणना के संदर्भ में यहाँ भारे चाहिँ षड्यन्त्र भए अब जो जनसंख्या के आधार में समावेशी समानुपातिक विषय उठा यहाँ अपना अब मैं बात करूँ ये समावेशी कल का हो यहाँ कर अर्थ चाहिँ हाम्रो नहीं बुझ्दै ठीक है ना हमी भी महिला मैं यहाँ बहुत बात उठल समावेशी तो काल पंचायत काल में फेर फतेह सिंह थारू नहीं गिर परशुनारायण थारू चाहे माननीय नहीं रहा लबरू राणा थारू चाहे नहीं रहा समावेशी कल का हो एक जन धै देना एक जन समावेश कर देना अथवा दुई जन समावेश तर बहुमत कहीं नहीं देना अर्थात हुक्र पाइपना जति चाहिँ कोटा हो ओट्रा कोटा चाहिँ नहीं देना का ना अर्थ हो तब मारो से हाम्रो का ठीक से समावेशी नहीं समानुपातिक हुई पड़ा जनसंख्या के आधार में समानुपातिक हुई पड़ा जनसंख्या के आधार में समानुपातिक नहीं हुई ये 6% हाम्रो बात उठाई जाए समावेशी में 6% कैसे हुई समावेशी अर्थ तो हम पहले बुझे पड़ल नहीं था समावेश करना तो एक जन समावेश कर देना हो 6% तक आवश्यकता नहीं हो नहीं था तर जनसंख्या के आधार में समानुपातिक कल से बल्ल चाहे 6% आए नहीं तो 6% तो कुछ हालत से नहीं हुई तब मार से हाम्रो जत्रा भी ठारू बाटे जहाँ पे जुन कुनै भी ठाउँ में कौनो भी ठाउँ में हाम्रो चाहे पूर्ण समानुपातिक बात उठे पर पूर्ण समानुपातिक बात उठी कला से चाहे चुनाव है चुनाव के प्रतिनिधि में हुए या समावेशी समानुपातिक समानुपातिक में हुए प्रत्यक्ष हुए अब पूर्ण समानुपातिक हुई कला से न तो हेरे वो प्रत्यक्ष हुआ समानुपातिक हुई भी नहीं कर सबको प्रत्यक्ष में जा जाए हमरा तो पहले फिर यह संविधान बनाए फजल अब इस सरकारी कामकाज के विषय में संविधान में फिका दे लगा कला से ना स्वायत्त क्षेत्र विशेष क्षेत्र कना बाहिर अब हुना तो हेरे 5 तो आधार का है जनसंख्या भूगोल भाषा संस्कृति सामर्थ्य ये 5 चीज़ हुई से ना प्रदेश देना के खला चाहिए संविधान तर हमारे यहाँ कैसे हुई कला से ना समस्या कहाँ कला से ना हमारे यहाँ थारूहट प्रदेश या थारूहन प्रदेश अब ये हुई सकना चाहे क्षेत्र हो ये प्रदेश हो हमारे कंचनपुर से लेकर ना हमारे कम से कम कपिल वस्तु रूपन्देहीसम्म वहाँसम्म के चाहे हमें थारूहट प्रदेश हुई का कि भूगोल फिर मिलल बा एक तो भूगोल में बा भाषा हमारा अलग बा संस्कृति हमारा अलग बा हमार चाहे पहचान अलग बा सामर्थ्य फिर चाहे चलाई सेकना मतलब ये प्रदेश न हाँके सेकना चाहे सामर्थ्य फे बा आमदानी आय स्रोत फे बा तर ये चाहे थारूहन प्रदेश हुई कई खाना कंचनपुर कैलाले है काट खाना अब उमरो पाल्पा रोल्पा अब उमरो जोड़ दे रहे तो एक तो आधार कमजोर हुई थी तो वो प्रदेश दिए नहीं पड़ी कहना हमको नेक्स्ट षड्यंत्र हो अपने को बुझले बात नहीं ये 5 तो आधार हो ये तो 5 तो आधार तो हम पुगल बा तो हमारे से जनसंख्या का आधार कमजोर बनाए थे एक तो आधार बनैती की तो 5 आधार तो नहीं पुगा तो वो नहीं पुगती की तो फिर दोस्तों चाहे आप चाहे 5 नंबर प्रदेश के डेला से फिर लिम्बेनी प्रदेश के डेला से फिर तो अठन आधार कमजोर पार दे रहे तो आधार कमजोर पार के प्रदेश नहीं हुई कल तो कौन स्वायत्त प्रदेश स्वायत्त क्षेत्र तो विशेष क्षेत्र तो बनाई सकना बा नहीं तो वो तो संविधान में फिर बा तो वह मार से हाम्रो यहाँ विषय में वो ठाउँ में लागू कर सकना बा वो ठाउँ में चाहे हमारे चाहे सरकारी कामकाज चाहे थारू भाषा में कसो जस्तो कि औरो भाषा पे पढ़ाई हुई तर चाहे सरकारी कामकाज में औरो भाषा लिखाई नहीं हुई जुन क्षेत्र में थारू भाषा के कामकाज के सरकारी कामकाज के लिखा पढ़े वो थारू में केल ये हो थारू में केल और फिर भाषा लिखना तो वो अगर का महत्व हो तब मार से जहाँ हमार बहुल्यता बा
जहाँ में जनसंख्या बढ़ी बा उ क्षेत्र में थारू भाषा के सरकारी कामकाज के लिखना चाहिए जरूरी। टोटल जनसंख्या देश के 2,64,94,504 बावे। उमना से फिर थारून के जनसंख्या कहले कितना बकल से 17,37,470 जम्मा थारून के जनसंख्या बावे नेपाल भर में 2068 साल के जनगणना के तथ्यांक अनुसार। उमना से फिर 15,29,875 थारू वक्ता आते हैं, थारू भाषा वक्ता आते हैं, अत्ता संख्या आते हैं। हमरे खाली थारू कत्ता बोलती कहले से 15,29,875 खाली थारू बोलती। तो यह मतलब मुख्य तथ्यांक का उमना से फिर हमन के जनसंख्या कत्ता बा चौथो स्थान में हमन की जनसंख्या बा। वो जनसंख्या हमन के थारू जनसंख्या 6.6% देखाए करता है टोटल हेरले से देश भर के उमना से टोटल अधिराज्य भर के थारून के उमने सब हेर के वो पर उमना से फिर हमने 5.7% थारू भाषा खाली बोला की हमन के अवस्था ये बता था हेरले से। अब ये विषय में हमन के अब समावेशिता कत्ता हुई ना हो, कैसी के हुई ना हो, कौन अवस्था में ना हो, सरकार कौन अवस्था में देहाता हमन है ना समावेशिता ये विषय में मैं कुछ जानकारी करे चाहता हूँ। हमने खास एक आवा राज्य के समावेशी नीति में थारू समुदाय की अवस्था का बा कैसिन बा वही का के समावेशिता देख पर थारू समुदाय के हैं ये विषय में कुछ मैं जानकारी देता हूँ। ऐतिहासिक बहिष्करण में परेका समुदाय समूह व जातिलाई क्षतिपूर्ति वा क्षमा याचना स्वरूप विशेष व्यवस्था मार्फत गरिने परिपूरणको सिद्धांत हो कह कहल गया है। समावेशिता कहले का हो करे से पहले से थारू पाछे पड़ल रहे तो अब ये जो अवस्था व्यवस्था ये आएला जितना हमें आंदोलन के लिए और या कहीं मंच रिव्यू के लिए उखर बावजूद जो व्यवस्था आएला परिश्रम में पड़ने के बावजूद क्षतिपूर्ति के रूप में खाली क्षतिपूर्ति पूरा व्यवस्था तो ढेले नहीं है खाली क्षतिपूर्ति स्वरूप हमारा थोड़ा कुछ % टोक दिखाने के लिए तुझे क्या अपना हो तुझे अपना तो अपना करो कमने से खाली टोकले बातें वो लागू या नहीं हो अपना ये अवस्था हमन के समावेशिता की अवस्था में भाव है। के दर्शक कबिला आज हाम्रो अपनो कनक माझमा न थारू आयोग से आयोजित हुल कार्यक्रम जुन थारू भाषा एक ठो सरकारी मान्यता देहे प्रथा कैकन पहल करती रहल बा यही विषय में प्रस्तुत करना करली आज कार्यक्रम से फिर ओल्टा हुइना बेला हो सैकल बा और चाहता के अस्तह के और मैगर विषय वस्तु लेकर उपस्थित हुने बाटी तब समय के लाख हाम्रो सकुज बिदा हुटी एनटीवी कोहलपुर हेरती रवि राम राम जय गुरु बाबा। Oh,